चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। थ्योरम 4, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसका इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो नॉन सिंगुलर। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका ए इनवर्स अपन निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखिए इसको लिखता हूँ मैं। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स that is determinant of A is not equal to 0। यही होता है। A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर रहता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0। देन अगर ऐसा है कि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A का जो इनवर्स होगा वो ये होगा। A इनवर्स is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of। ये है A इनवर्स निकालने का फॉर्म। लेकिन ये इनवर्स कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में नीचे, कभी ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिपेंडेंट। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगा तो उसका इनवर्स अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A आपको मालूम है कि सारे कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना लेंगे और उसका ट्रांसपोज दे देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A। तो अब इसको हमको प्रूव कर देता हूं। इसको छोटा सा है, फिर इसकी हेल्प से अपन क्वेश्चंस करेंगे। प्रूफ। एज वी नो दैट, जैसा कि हमको मालूम है, क्या A इंटू adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। मालूम है ये थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 ये मैंने आपको प्रूव करके बताया ना। ए में एडजॉइंट ऑफ ए का इंटू करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आएगा, या एडजॉइंट ऑफ ए में ए का इंटू करेंगे तब भी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। ये थ्योरम 1 था, ये अपने प्रूव कर दिया। अब इसका यूज करके मैं इसको प्रूव करूँ। ठीक, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिख रहा है। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिख रहा है तो मैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब में। इसमें भी कर देता हूँ, इसमें भी कर देता हूँ, और इसमें भी कर देता हूँ। इसमें करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होकर केवल आई बचे। आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये ए को ऐसी रहने दो इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू, ये वाले मैट्रिक्स को भी डिवाइड कर दो। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए into adjoint of A into A is equal to, देखो इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर है और नीचे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऊपर है इनटू आई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं केवल आई लिख देता हूं। क्या किए अपन ने यहाँ पर क्या किए हमने? डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमने डिवाइड कर, तीनों साइड को करें हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक इसकी पर्टिकुलर स्टेप है जो आपको याद रखना है। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, जब आप किसी फॉर्मूले को या किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो आप उसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्टेप लेना पड़ता है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर वो आप याद नहीं रखेंगे तो फिर वो आपसे होगा नहीं। और वो जो पर्टिकुलर स्टेप लेते हैं वो मैथमेटिक्स की लिमिट के अंदर होती है, मतलब उससे
उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आप किसी भी नंबर है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रियल नंबर किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना अपन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब देखो ये जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ भी दिख रहा, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ भी दिख रहा, दोनों में सेम दिख रहा है, इतना इतना। तो अब देखो ये मैट्रिक्स है और ये कोई कांस्टेंट है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 आ गई तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 का एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अपने को एक मैट्रिक्स मिलेगा एक मैट्रिक्स। तो यहां से अपने को एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और यहां से भी आपको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जब एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कोई कांस्टेंट रहेगा। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 आ गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, कितना कुछ आएगा। तो 1 अपॉन 2 का एडजॉइंट ऑफ ए में इनटू करेंगे तो मैट्रिक्स मिलेगा। तो जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो एक जैसा है दोनों जगह, तो मैं इस मैट्रिक्स को बी सपोज कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए और ये बी हो इज इक्वल टू ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को भी बी ले लो, बी और ये ए और इज इक्वल टू ये वाला आई। बस हो गया अपना काम। वेयर b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये b जो दिख रहा है, जो b अपन ने किसके प्लेस पे लिखे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a के प्लेस पे लिखे, यहां भी लिखे और यहां पे। इतना समझ आया। अब पीछे जाओ, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जब आई होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता है कि ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स होगा, या बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जब आई होता है तो ए जो होता है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है और उसका इन्वर्स बी के इक्वल होता है, मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं या बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ये पढ़े अपन ने पहले मैंने आपको प्रूफ करके बताया। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, लिख सकते हैं आप ऐसा, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू ये वाली वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू रख दो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया बेटा प्रूफ, हो गया प्रूफ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ, कितनी आसानी से प्रूफ करते हैं। किया क्या मैंने इसके अंदर, पुरानी जो चीजें थी उसका यूज किया। ये अपने पास में पुराना कॉन्सेप्ट है, बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी या बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये पुराना है। ये थ्योरम 1 भी पुराना है अपने पास में, ये पहले अपन ने सीखे। और सिर्फ एक नई चीज इसमें अपन ने क्या करे, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसके अंदर, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दी, ये वाला डिटर्मिनेंट से बस। और जो ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी आ रही है इसको बी सपोज कर लो, तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई हो गया। इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स बी होगा, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। और बी की जो वैल्यू अपन ने यहाँ सपोज की वही वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ। अब आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, और वो मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। पहले आपको उसका डिटरमिनेंट क्लियर करके देखना है कि वो इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इज नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब होगा कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा या पॉसिबल होगा। फिर आपको ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकला हुआ रहेगा ही आपके पास में रहेगा। अब आपको खाली एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आप सीख चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सारे कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना देंगे, कैपिटल ए आई जे मैट्रिक्स के अंदर उसका डैश ले लेंगे या उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स है। बस ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। आप इसका यूज करके आप कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल, जैसे ए इनवर्स निकालना है आपको, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कभी आपको बी इनवर्स निकालना है तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। कभी आपको ए बी का इनवर्स निकालना है, ये ए बी का इसका इनवर्स निकालना है आपको, तो पहले ए बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए। ये मास्टरपीस आ गया आपके पास में फॉर्मूला, इसको हैंड्स प्रूफ लिख दो आप।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हर एक में आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो दोनों क्वेश्चन एक एक करके लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स का सिंबल है 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इज अ मैट्रिक्स 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 1 3 2 4। ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर लिया, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, पर एक अब देखने से आपको समझ में आ रहा, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है 2 by 2 का, 2 रोज है और 2 कॉलम्स। अब इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो याद करिए मैंने आपको दो तरीके बताया एडजॉइंट निकालने के लिए 2 by 2 के मैट्रिक्स के। एक तो ये कि हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लो और उस एलिमेंट के प्लेस पर उसके कोफैक्टर रख के एक नया मैट्रिक्स बना लो, कैपिटल ए आई जे। एलिमेंट के प्लेस पर उसका कोफैक्टर रख के फिर उसका ट्रांसपोज ले लो या डैश ले लो, तो एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अगर मैट्रिक्स 2 by 2 का हो तो एक शॉर्टकट हमारे पास में है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि इसके प्लेस पे ये और इसके प्लेस पे, और ये जो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इनके साइन चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो। चेंज साइन, तो डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ एयर क्या हो जाएगा, एयरफोर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल 2 by 2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा आपको। ये 1 को 4 के प्लेस है, 4 को 1 के प्लेस पे, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ ये +2 है तो इसको -2 लिख लो, और ये +3 है तो इसको -3। बस दिस इज द आंसर। बढ़िया, मस्त है। लेकिन ये 2 by 2 का है तो ऐसा निकल गया, 3 by 3 का होगा तो फिर ऐसा नहीं निकलेगा, पूरे कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, उसका नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज देना, वो भी करेंगे। ये 2 by 2 के लिए छोटे नंबर क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट टाइप का था, अब ऐसा निकाल सकते। डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज कर दिए और नॉन डायगोनल के एलिमेंट के साइन हमने चेंज कर दिए, जो प्लस थे उसको माइनस कर दो, माइनस रहते उसको प्लस कर दो। ठीक है, याद रहेगा। और कभी याद नहीं रहा आपको तो फिर आप एडजॉइंट निकाल लो, कोफैक्टर्स निकाल के मैट्रिक्स बना लो और उसका ट्रांसपोज ले लो, तो भी इससे आंसर यही है, लेकिन जरूरत नहीं वैसे करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 by 3, इसको हम पहले ए मैट्रिक्स के इक्वल सपोज कर दें। लेट A is a matrix 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स, और याद रखिए कि जब 3 by 3 का मैट्रिक्स रहता है तो कोई ऐसी शॉर्टकट नहीं कि ऐसा आप निकालना पड़ेगा। अब इसका एडजॉइंट निकालना, तो आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये कैपिटल ए आई जे और इसका ट्रांसपोज देना। मतलब ये 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट के प्लेस पे आपको 9 के कोफैक्टर्स लिखना पड़ेगा पहले, पूरे 9 कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स कैसा निकालते हैं, जैसे इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कैपिटल A1 1, फिर इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, इसको डिटरमिनेंट में लेंगे, है ना, इसका डिटरमिनेंट लेंगे और रो और कॉलम को प्लस करेंगे। इवन आ गया तो MIJ प्लस का, ऑड आ गया तो MIJ माइनस, ऐसा। तो अब ये 9 एलिमेंट के 9 कोफैक्टर पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज देना, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो मैं इसकी भी शॉर्टकट बताता हूँ, निकालना तो पड़ेगा कोफैक्टर लेकिन एक ही बार में हो जाएगा।
इकट्ठे अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, इसका इसका इसका, ऐसा 9 इकट्ठे निकालोगे। बस आप उसको समझ लेना एक बार कि कैसे निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, तो एक देख लो आप पहले में कैसे बना, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना। बेटा इतना बड़ा मैट्रिक्स बनाने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, बन जाएगा आसानी से। अब देखो इसका डैश भी लगा दो, ये ट्रांसपोज अपन देख, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए है ट्रांसपोज लेने के बाद। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, तो इसके अंदर 9 डिटर्मिनेंट बना दो। अब 9 डिटर्मिनेंट देखो, पहले एलिमेंट के लिए डिटर्मिनेंट 1, थोड़ा गैप देखिए, दूसरे एलिमेंट के लिए डिटर्मिनेंट, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए डिटर्मिनेंट, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, कुछ नहीं होता, जगह कम ज्यादा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बड़ा भी ले सकता था। फिर ये देखो, ये 3 एलिमेंट के 3 डिटर्मिनेंट बना, फिर ये 3 एलिमेंट के 3 डिटर्मिनेंट और बना लो। पहले ये बनाना है, अब ये वाले 3 एलिमेंट बचे, इसके भी 3 डिटर्मिनेंट और बना लो। लग रहा हो तो इसका ट्रांसपोज ऐसा कर सकते हैं आप। अब देखो ये पहला एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर, ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये A11 एलिमेंट है तो कैपिटल A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 इवन नंबर आ गया, ये वाले डिटर्मिनेंट के सामने 1 + 1 2 प्लस का इसके सामने प्लस। अब क्या करना आपको, पूरे से बस एक को चेक करना है, ये प्लस, अब 1 + 1 - 1 + 1 - सब में लगा, ये प्लस आया, उसके बाद वाला माइनस आया, इसके सामने माइनस, फिर इसके सामने प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, फिर इसके सामने माइनस, फिर इसके सामने प्लस लगाने की जरूरत नहीं, फिर इसके सामने माइनस, फिर इसके सामने प्लस, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, इसके सामने माइनस और इसके सामने प्लस। ठीक, 1 2 3 4 माइनस लगा और 5 प्लस है, 4 5 9, पहला प्लस था, फिर दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तीसरा इसलिए प्लस है, A1 3 है, 1 + 3 करेंगे तो 4 प्लस आ गया, ये A2 1 है, 2 + 1 3 ऑड आ रहा है इसलिए माइनस आ गया, ये A2 2 है, 2 + 2 4 है, इवन आ गया, प्लस आ गया, ये A2 3 है, 2 + 3 ऑड माइनस है, ये A3 1 है, 3 + 1 4 इसलिए प्लस आया, ये A3 2 है, 3 + 2 5 ऑड है इसलिए माइनस आया, ये A3 3 है, 3 + 3 6। तो समझ में आया आपको, ये माइनस के साइन आपको, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस, प्लस से स्टार्ट करिए आखिरी में भी प्लस पे खत्म, ऐसा आपको लगा सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छोड़ देना, और जिस कॉलम में उसको छोड़ के बाकी को डिटरमिनेंट में आपको रखते जाना, और वो 2/2 के डिटरमिनेंट बन जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट कोफैक्टर आ जाएंगे, और फिर अपन उसको सॉल्व। इतना समझ में आ रहा है जो मैंने किया। अब देखना ये 1, ध्यान से देखना, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 0 5 1, इसको यहाँ पर 3 0 5 1, बाद में सॉल्व कर लेंगे 2/2 का। अब ये वाले के लिए आओ -1 के लिए, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1, उसके बाद ये वाला थर्ड वन, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0, कोई दिक्कत इसके अंदर। आप ये सेकंड रो में आओ, ये वाला, ये 2 वाला, ये वाला एलिमेंट ले रहे, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, -1 0 2 1, -1 0 2 1, उसके बाद ये वाला 3, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1, उसके बाद ये वाला 5, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 - 2 -1 0, 1 - 2
-1 0। अभी लास्ट के 3 एलिमेंट है, ये वाला -2, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, -1 3 2 5, -1 3 2 5। ये वाला 0 इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5। उसके बाद ये लास्ट वाला 1 इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को 1 2 -1 3 1 2 -1 और ये। समझ में आया भाई क्या क्या कर दिया? मैंने कुछ बोला नहीं इसमें, कोफैक्टर के बारे में ये करना होगा ना, सब मैंने पहले ही प्लान बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा करना, कोई गलती होगी नहीं इसमें। अब क्या वो एक ही बार में अपने सारे वो निकल गए, कोफैक्टर्स निकल गए, ये सब कोफैक्टर्स निकल गए। समझ में आ गया भाई? इतना समझना था, और इसका डैश लगा हुआ। आप अब डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे। देखो यहाँ देखते जाना, 2/2 का तो 3 बन जा 3, ये -0 हो जाएगा, 3 -0 करेंगे तो 3, पहले वाले को सॉल्व करेंगे 3 है। इसको सॉल्व करो, सामने माइनस है, 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 + 10 कितना हो जाएगा? ये 2 + 10 12 हो गया प्लस का, और सामने माइनस है तो -12। ये वाले पे आओ, ये 2 × 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो +6 हो जाएगा। आप ये वाले में आ जाओ, ये सामने माइनस है, ध्यान रखना, ये -1 और ये तो 0 हो गया, तो -1 और सामने माइनस है तो +1 हो गया। इस पे आओ, 1 1 जा 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 + 4 5 हो गया, सामने प्लस है तो 5। उसके बाद यहाँ आओ, ये सामने माइनस है, ध्यान रखना, 1 × 0 0 हो गया, ये 2 माइनस है, 1 माइनस और आएगा, 3 माइनस हो जाएंगे तो -2 हो गया, और सामने माइनस है तो +2 हो गया। उसके बाद यहाँ आओ, ये -5 हो गया, और ये 3 2 जा 6 6 भी माइनस का हो गया, -5 और ये -6 हो गया, -5 -6 -11, सामने प्लस है तो ये -11। उसके बाद यहाँ ये सामने माइनस है, ध्यान रखें, 1 5 जा 5 -2 2 जा 4, 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, और सामने माइनस है तो -1। उसके बाद यहाँ 1 3 जा 3 और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 + 2 5, सामने प्लस है तो 5। ये ट्रांसपोज इसका डैश सही है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो 3 -12 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे 1 5 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे -11 -1 और ये 5। दिस इज द रिक्वायर्ड एडजॉइंट। ये आपका आंसर होगा। बहुत रिस्की क्वेश्चन है, पूरा रिस्क भरा हुआ है, जहां से लेके जरा भी गड़बड़ी हुई तो फाइनल आंसर करेक्ट नहीं आया। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से फोकस करके करेंगे तो गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं था। मैंने जो जो चीज बताया आपको वो याद रखना, आंसर चेक करके जरा संतुष्टि करा देता हूँ आपकी कि आंसर सही है क्या। 4.4 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 4.4 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। भाई साहब के मैट्रिक्स ही गया था, मैट्रिक्स बना दो, तो मैट्रिक्स का साइन लगा दो, मैं वहां पे कॉपी कर लेता हूँ और मैच करके फिर हटा दूंगी इसको, यहाँ से देख लो, करो वही मैच करो। 3 1 -11 3 1 -11 -12 5 -1 -12 5 -1 6 2 5 है ना करेक्ट। आया एडजॉइंट ऑफ ए निकालना 3/3 ऑर्डर का, ऐसे बताती है आपकी मैम? हाँ कैसे बताते? आंसर तो यही आता, आंसर तो यही आता ना। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर हो जाए। तो ये थोड़ी सी शॉर्टकट इसमें क्या है, कई बार ये सब चीज निकालना पड़ता है तो फटाफट हो जाएगा। अब देखो जैसे ये तो आपको समझ आ गया कि 9 एलिमेंट है तो इसके अंदर 9 डिटरमिनेंट बना लो आप। उसके सामने साइन नहीं भूलना, पहला प्लस, A11 था इसलिए प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, एक प्लस से शुरू करो, पहला प्लस से शुरू करो, आखिरी वाला भी प्लस आएगा, बीच में 4 माइनस है। अब कहीं पे आपको डाउट लगे तो उसको चेक करके देख लो, जिस रो जिस कॉलम में प्लस करके देख लो, ऑड आ गया तो माइनस, इवन आया तो प्लस, और प्लस पे
ये 2/2 के मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जिस एलिमेंट का ले लो उस रो और उस कॉलम को छोड़ करके लिख लो 2/2 को, उसका सॉल्व कर लो ध्यान से सॉल्व करके। यहाँ एलिमेंट और ये डैश लगा हुआ है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, दैट्स इट। ठीक। और एग्जाम में आता है कभी तो ये 3/3 ऑर्डर का आ जाता है तो ज्यादा मार्क्स का आता है, 2/2 का आ गया तो वो डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और बाकी के नॉन डायगोनल वालों के साइन चेंज करना है, वो कम नंबर का आता है। क्वेश्चन कठिन और क्वेश्चन आसान होते नहीं, जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो कम नंबर के रहते हैं, थोड़े से ज्यादा काम जिसके अंदर रहता है वो ज्यादा मार्क्स के रहते हैं। ठीक। मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं, ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट का आंसर नंबर में आता है, मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आता है। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। आप पढ़ रहे हैं अपन डिटर्मिनेंट का चैप्टर, आ रहा उसमें मैट्रिक्स, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक। इसमें भी जहां जहां नहीं बने देखिए, वेरीफाई ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, ये थ्योरम बनी, हमने प्रूव कर लिया इसको। एक्सरसाइजेस 3 और 4, 3 और 4 में ए मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स दिया उसके लिए आपको इसको वेरीफाई, तो एक एक लेते हैं। पहले थर्ड वाला, तो थर्ड वाला एक मैट्रिक्स दिया 2 3 -4 -6, ये किसी के इक्वल नहीं है तो मैं इसको ए मैट्रिक्स सपोज कर दो, थर्ड वाले को सॉल्व कर दो। लेट द मैट्रिक्स 2 -4 3 -6। अब अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए की भी जरूरत पड़ेगी और एडजॉइंट ऑफ ए की भी जरूरत पड़ेगी, तो कुछ भी निकाल लो। पहले पहले डिटर्मिनेंट की जरूरत अगर है तो डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो तो फिर एडजॉइंट निकाल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट बनाना है तो ये डंडी हटा दो, 2 -4 3 -6। देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करना 2 इंटू -6 कर लो और माइनस लगा के इसको माइनस कर, तो 2 6 या -12 हो गया, फिर माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 12, तो -12 + 12 तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ 0 ए आने का मतलब क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, जरूरत नहीं अपने को, इनवर्स पूछा नहीं है इसमें, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ये मैंने ऐसे निकाल के रख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देखो ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का है, और 2/2 का मैट्रिक्स दिख जाए तो बच्चों को खुश होने की जरूरत है, 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपने आप निकल जाएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, डायरेक्ट निकलता है कैसे, ये जो डायगोनल के जो एलिमेंट है इसको आपस में इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो ये -6 यहाँ आ जाएगा और 2 को यहाँ लिख दो, ये +3 था तो ये -3 हो जाएगा, और ये -4 था तो +4, बस 2/2 का डायरेक्ट निकल जाता, निकलता ना, 2/2 के मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लेते हैं। इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको और इन दोनों के साइन चेंज कर दिया, +3 और -3 और +4, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालते तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कितना होगा, डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल है, ये 0 में आई का इंटू करेंगे, है ना, ये यूनिट मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, उसमें 0 का इंटू करेंगे तो पूरे 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो ए इंटू एडजॉइंट, ए वाला मैट्रिक्स ये है और एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स ये है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स लिख लो पहले, 2 -4 3 -6, ये ए लिख लिया हमने, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला ये निकाले अपन ने, ये वाला इसी का इंटू करना है, -6
4 -3 और ये ऐसा। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई करना, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। मल्टीप्लाई के लिए इसके नंबर ऑफ कॉलम 2, इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। नया मैट्रिक्स इसकी रो इसके कॉलम मतलब 2/2 का मिलेगा आपको। 2/2 के हिसाब से बना लेता हूँ। इतने में आ जाएगा 2/2, इतने में आ जाएगा 2/2। अब मल्टीप्लाई कैसे करना आपको पता है, रोज के एलिमेंट से कॉलम के एलिमेंट में करते जाओ। अब पीछे प्लस ये 2 इंटू -6 करेंगे तो -12 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 4 करेंगे तो +12 हो जाएगा। फर्स्ट रो से कर दिया अपन ने फर्स्ट, आप सेकंड रो से भी कर दो फर्स्ट कॉलम में। -4 इंटू -6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 हो गया प्लस का। -6 इंटू 4 करेंगे तो -24 हो जाएगा। ये पहले कॉलम कंप्लीट हो गया। आप पहली रो से सेकंड कॉलम में कर लो और पहली रो सेकंड कॉलम। 3 इंटू 2 इंटू -3 करेंगे तो -6, 3 इंटू 2 करेंगे तो +6। फिर सेकंड रो से कर लो सेकंड कॉलम में, -4 इंटू -3 +12 हो जाएगा। उसके बाद -6 इंटू 2 करेंगे तो -12 हो जाएगा। देखो विच इज इक्वल टू, ये -12 + 12 0 हो गया, -6 + 6 0 हो गया, 24 - 24 0 हो गया, 12 - 12 0 0 0 0। ये क्या आया आपका, ये आया a इंटू एडजॉइंट ऑफ है। इसको एक इक्वेशन दे। अब ये निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू तो 0 है और i आपका 2/2 का 0 मैट्रिक्स ले लो, नल मैट्रिक्स। i यूनिट मैट्रिक्स ले लो 1 0 0 1, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स ले दिया i। अब ये 0 सामने स्केलर है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट में। तो ये 0 1 में करे तो 0 0 0। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों के राइट साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये इतना प्रूफ हुआ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अभी ये वाला भी करना है, घबराओ मत। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब जैसा अपन ने ये प्रूफ किए ऐसे सिमिलरली करके अपन इसको लिख सकते। सिमिलरली क्या, एडजॉइंट ऑफ ए में ए का इंटू करो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू भी आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू। इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब देखो ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने ए में एडजॉइंट ऑफ ए का इंटू करे। आप एडजॉइंट ऑफ ए में ए का इंटू कर लो, दोनों मैट्रिक्स निकले हुए आपके पास में है तो आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के ऊपर। ऐसा थर्ड। अब ये थर्ड और फोर्थ से ये पूरा इक्वल लिख सकते। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आगे पीछे हो गया ना, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। और यहाँ देखो हैंड्स, ऐसा करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये काम कर दो। एक किए अपन ने ये वाला इसके इक्वल को और इसको अपन ने सिमिलरली करके लिख दिया। ऐसे करने की जरूरत है, किसी को ज्यादा शौक आ रहा करने का तो करे वो इतना काम फिर से करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली करके लिख सकते। पहले करके देख चुके हैं अपन इसको थ्योरम के टाइम, है ना, हो या
तो समझ आया ये कैसे प्रूव करना। अब ऐसा ही इसका 4 वाला, 4 वाला बड़ा दिख रहा है तो एडजॉइंट भी बड़ा आएगा। जब एडजॉइंट बड़ा आएगा उसके बाद में फिर एडजॉइंट वाला में 3/3 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम काम आपको यही का यही करना पड़ेगा फोर्थ वाले ना। ये सेम ऐसे ये 2/2 का था, इसमें आपको रिलैक्स इसका मिल गया था कि आपने एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लिए थे। इसमें आपको एडजॉइंट मेहनत करके निकाल, वो भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना, वो जो मैंने डिटरमिनेंट बना के बताया अभी इसके पहले जो अपन ने एडजॉइंट निकाले थे 3/3 का एडजॉइंट, वैसा इसका एडजॉइंट निकाल। पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट निकाल लेंगे और फिर एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल उसको इक्वेशन दे देंगे। दूसरा वाला पार्ट सिमिलरली करके लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th से। तो ठीक है, ओके बाय।